जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल कंचू पड़तियाल यूके व्लॉग्स में। आज मैं आपके लिए एक और टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है यौन शोषण, जिसके बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे। मुझे पता है कि सब लोग इसके बारे में जानते हैं, पर आपको ये चीज़ पता है कि यौन शोषण का मतलब सिर्फ महिलाओं के साथ, स्त्रियों के साथ गलत करना नहीं होता है। यौन शोषण में बहुत सारे प्रकार आ जाते हैं। जैसे बच्चों के साथ हमने कुछ गलत किया है या उनको मारा है या उनको काम करने के लिए, छोटी सी उम्र में काम करने के लिए हमने दबाव डाला है, उसको भी यौन शोषण कहते हैं। और जैसे महिलाओं को घर पर मारपीट करना, मानसिक रूप से उन पे दबाव डालना और हमेशा हमने प्रेशराइज करना, उसको भी यौन शोषण कहा जा सकता है। सिर्फ महिलाओं के साथ गलत काम करने को यौन शोषण नहीं कहते हैं। इसमें महिलाएं भी आ जाती हैं, पुरुष भी आ जाते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं और बूढ़े भी आ जाते हैं। और जो छोटे बच्चे हो गए, हमको उनको पढ़ाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि उनको जब से वो छोटे होते हैं तब से हम उनको नौकरी करने के लिए बाहर भेज देते हैं। जो ज़्यादा ही गरीब लोग होते हैं वो तो हमेशा ही ऐसा करते हैं, अपने बच्चों को बाहर नौकरी में भेज देते हैं, जबकि उनके पढ़ने लिखने की उम्र होती है तो उनको बाहर भेज देते हैं काम करने के लिए, जिसकी वजह से वो मानसिक रूप से तो बहुत ही डिप्रेशन में आ जाते हैं। और महिलाओं और बच्चियों को कभी भी मारना पीटना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। उनको पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, उन्हें मारे पीटे नहीं। जो मैं ये यौन शोषण का टॉपिक लाई हूँ, मुझे पता है कि जितने भी लोग ये मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे वो ये ज़रूर बोलेंगे कि ये ऐसे ऐसे टॉपिक क्यों ला रही है। मैं ये ऐसे टॉपिक इसलिए ला रही हूँ क्योंकि लोग जागरूक तो हैं, सबको पता है कि ऐसा होता है वैसा होता है, सबको पता है, पर कोई गौर नहीं करता है, खास करके अपनी लड़कियों के लिए। चलो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताती हूँ जिसको सुनिएगा ज़रूर और अपने दिमाग में सोचिएगा क्या ये सच में होता है कि नहीं। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। एक लड़की थी, करीबन 5वीं में पढ़ती थी, उसके माँ बाप थे, सब थे और एक किराए पे रहते थे वो लोग। तो उसके पापा के चाचा, मतलब उस लड़की के बूबू हुए, बूबू मतलब दादाजी हुए। तो वो हमेशा उसके घर पे आया जाया करते थे, लेकिन उनके माँ बाप को उन पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा था कि हाँ भाई, ये तो हमारे परिवार के हैं, हमारे ही गाँव के हैं, तो हमें इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो माँ बाप को तो वो अच्छे ही लगते थे, बोलने में भी अच्छे थे, हर चीज़ में अच्छे थे। तो लड़की के माँ बाप को लगता था जो बुबु आते हैं वो बहुत ही अच्छे होंगे, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि उस बुबु ने उनकी लड़की के साथ बहुत ही गंदा काम किया होता है। वो तो सिर्फ उनकी बच्ची को पता होता है, लेकिन वो बता नहीं पाती है क्योंकि उसके बुबु की छवि उसके माँ बाप की आंखों में बहुत ही अच्छी होती है। उनके माँ बाप को लगता है कि जो ये दादाजी हैं, बच्ची के जो बुबु हैं, मेरे चाचा हैं, वो बहुत ही अच्छे होंगे, वो हमारी बच्ची को कभी भी पराये जैसा फील नहीं कराएंगे, क्योंकि वो उनके लड़की जैसी हुई। इसलिए वो हमेशा कहीं भी जाते थे तो उनके साथ छोड़ जाते थे, या फिर कहीं भी जाने के लिए उनको कहते थे कि तुम इसको यहाँ ले जाओ, तुम उसको वहाँ ले जाओ, बच्ची को। तो उसके बूबू ने उस बच्ची के साथ बहुत ही हमेशा से ही शोषण किया होता है, बचपन से लेकर जवानी तक किया ही होता है, लेकिन वो बच्ची बता नहीं पाती है। वो हमेशा डिप्रेस रहती है, ना वो पढ़ाई में ध्यान दे पाती थी, ना वो खेल कूद में ध्यान दे पाती थी, किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं दे पाती थी। लेकिन उनके जो लड़की के माता पिता हैं उन्हें पता नहीं चलता था। वो सोचते थे कि मेरी बेटी मतलब पढ़ाई में इतनी अच्छी क्यों नहीं है, पहले तक तो बहुत अच्छी थी, अब जितनी बड़ी हो रही है उतनी उसकी पढ़ाई में ध्यान नहीं है, इधर है उधर है। तो अब उन्हें तो पता नहीं था कि उनकी लड़की के साथ हुआ क्या है। तो मैं यही चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप अपनी लड़की को किसी के साथ भी, भले ही वो आपके परिवार का हो, भले ही वो आपके गांव का हो, भले ही वो आपके कितना भी सगा क्यों ना हो, अपनी लड़कियों को किसी के साथ भी ना रखें और ना कहीं जाने दें। और जिसके साथ ये हुआ होता है वो लड़की हमेशा डरती है कि हाँ, कहीं मेरे माँ बाप बदनाम ना हो जाए, कहीं मैं बदनाम ना हो जाऊं, क्योंकि लड़का तो करके कुछ भी चला जाता है, गलत काम करके चला जाता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन
लेकिन जो एक लड़की होती है उसी की ज़िंदगी में बहुत ही फ़र्क पड़ता है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि जिनकी भी लड़कियाँ हैं, सब अपनी लड़कियों को अपने साथ रखें और किसी भी आदमी पर, भले ही वो कोई भी आदमी हो, आपके घर का हो, आपके शहर का हो, आपके गांव का हो, आपका खुद का सगा संबंधी क्यों ना हो, किसी पर आप भरोसा ना करें। अगर करें भी तो बहुत टाइम के बाद सोच समझ के भरोसा करें। चलो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त कर रही हूँ। इतना ही बताना था मुझे, अच्छे से तो मेरे से बोला नहीं जा रहा है तो मेरे को इतना सा ही बताना था। अगर आपको समझ में आए और अगर आपको लगे कि मैंने कोई ढंग की बात की है, कोई काम की बात की है, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, लेकिन समझें भी, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपनी लड़कियों को, जिसकी भी लड़कियां हैं, उनको सेफ रखें। चलो फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। या तो मैं व्लॉग लाऊंगी या तो मैं एक कोई नया टॉपिक लाऊंगी। चलो, धन्यवाद।